हेलो एवरीवन, आज हम जिस जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं उस जजमेंट का नाम है फिरोज खान अकबर खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस जजमेंट में जो मेन फैक्ट है, जो मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ उठकर आया है वो ये है कि क्या 164 और 161 के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने में अगर किसी प्रकार का डिले होता है तो क्या उस बेसिस पे किसी एक्यूज को उसका बेनिफिट देते हुए एक्यूटल किया जा सकता है। सबसे पहले इस केस के फैक्ट को समझते हैं। जो इसमें एक्यूज है वो एक मर्डर करता है। मर्डर होने की वजह से उस इलाके में बहुत ज्यादा जो है दंगा फसाद शुरू हो जाते हैं और पुलिस सबसे पहले एफआईआर दर्ज करके उस दंगे फसाद को हैंडल करने के लिए, शांत करने के लिए मौके पे जाती है। इस वजह से जो 161 और 164 के स्टेटमेंट होते हैं आई विटनेसेस के या इंडिपेंडेंट विटनेसेस के, वो रिकॉर्ड नहीं कर हो पाते टाइम पर। इस वजह से इस बात को जो है मेंशन करते हुए अपनी स्पेशल पिटीशन में एक्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है और उसको सपोर्ट करने के लिए एक जजमेंट को भी लगाता है, जिस जजमेंट का नाम है गणेश भवन पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस जजमेंट का हवाला देते हुए एक्यूज ये कहता है कि 161 और 164 का बयान देरी से दर्ज किया गया और जो कि इस जजमेंट में ऑलरेडी कंसीडर्ड है कि अगर अगर कोई भी स्टेटमेंट लेट से रिकॉर्ड किया गया है तो उसका बेनिफिट जो है अक्यूज को मिलना चाहिए और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट केस पर नेगेटिव हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को नजरअंदाज करते हुए, इसको जो है ओवर रूड करते हुए एक जजमेंट का और जिक्र किया। उस जजमेंट का नाम है लाल बहादुर वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। 2013 का ये जजमेंट है। इस जजमेंट में 27 दिन का डिले था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर करते हुए कहा कि ये के जो है इसमें जो स्टेटमेंट है वो एज एन प्रोसिक्यूशन एविडेंस यूज हो सकता है, क्योंकि जो 27 दिन का डिले है वो प्रॉपर रीजन वे में है। तो इसी जजमेंट की लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी जो है अपना ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि अगर प्रॉपर रीजन है तो 161 और 164 का स्टेटमेंट अगर देर से भी रिकॉर्ड किया गया है तो उसका जो है एज एन एविडेंस पूरी तरह से प्रोसिक्यूशन केस में किया जा सकता है। इसका कोई भी बेनिफिट अक्यूज को नहीं मिलेगा। इस बेसिस पर पिटीशन की रिजेक्ट कर दी गई थी। थैंक यू सो मच।